की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है एक ओपिनियन जो कि पब्लिश हुआ है डॉन न्यूज़पेपर में, जो कि लिखा है निदामुल जी ने। इसमें भी बता रही हैं कि पोस्ट पेंडेमिक एरा की वजह से देयर इज एन राइट टू इन पोस्ट पेंडेमिक एरा इन पोस्ट पेंडेमिक टाइम हैव सीन अ राइज इन द नीड टू फोकस ऑन चिल्ड्रन वेलबींग इफ़ वी आर टू क्लोज द लर्निंग गैप रिजल्टिंग फ्रॉम द लॉन्ग पीरियड ऑफ स्कूल क्लोजर। के स्कूलों के बंद होने की वजह से लर्निंग गैप क्रिएट हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के घरों में अमवात भी हुई हैं, उनकी कम्युनिटी में भी बहुत सारे लोगों की अमवात हुई हैं, तो जिसकी वजह से वो अभी तक दुख में है। स्टूडेंट्स को टीच करना चाहिए इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन एंड वेलबींग एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, ताकि स्टूडेंट की सेल्फ मैनेजमेंट में फोकस किया जाए, भले वो किसी भी किस्म को स्पेशलाइजेशन को परसू कर रहे हैं। कुछ स्कूलों में इस चीज़ को एज अ ग्लोबल स्किल एजेंडा कंसिडर किया गया है, पर उसमें आपके पास क्या करते हैं कि सुबह को मॉर्निंग एक्सरसाइज करवाई जाती है जिसमें माइंडफुलनेस और मेडिटेशन पे फोकस किया जाता है। पर अभी कहीं पे भी कोई ऐसा सिस्टम स्टैब्लिश नहीं हुआ जो कि इमोशनल वेलबींग ऑन द सस्टेनेबल बेसिस पे फोकस करे, मतलब स्टूडेंट्स की इमोशनल वेलबींग को उनकी मेंटल वेलबींग को एज लॉन्ग टर्म बेस में कंसिडर करें। वेलबींग इनिशिएटिव्स विल हैव टू इंटरवाइन विद द सब्जेक्ट कंटेंट के, जो आपके पास सब्जेक्ट में या जो सिलेबस के कंटेंट है उसके साथ उसको लिंक होना चाहिए। तो इससे ही यूज़फुल लॉन्ग टर्म लर्निंग इनकलकेट की जाती है, स्टूडेंट्स को सिखाई जा सकती है। फ्रॉम सेल्फ रेगुलेशन ऑफ इमोशंस टू मैनेजिंग स्ट्रेस लोनलीनेस, के इमोशंस को कैसे मैनेज किया जाए, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे की जाए, अकेलेपन का कैसे हल किया जाए, कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व किया जाए, अगर कोई आपको छेड़ रहा है, आपको बुली कर रहा है, उसके अगेंस्ट कैसे स्टेप लिया जाए, उन सब के लिए एक हमें करिकुलम बनाना पड़ेगा और थॉटफुल क्लासरूम अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी। उसी की वजह से पॉजिटिव और सस्टेनेबल चेंज आ सकता है इन क्लासरूम। उसमें सपोर्ट क्या करें, इमोशनल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वो अपने बारे में बात करें। दे लर्न दैट देयर एक्सपीरियंस आर वैल्यूड, कि उनकी कोई बात सुनता है, उनके एक्सपीरियंस को कोई वैल्यू करता है। एंड दैट दे आर सीन एंड हर्ड इन द लर्निंग एनवायरनमेंट, कि उनकी बात की कोई से है, उनको लर्निंग एनवायरनमेंट में कोई सुनता भी है। इसमें ज़्यादातर ये है कि आप लर्निंग को लिंक कर दिया जाए रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ। जो भी टेक्स्ट सिखाया जाए उसको एज ए स्ट्रिंग बोर्ड कंसिडर करके स्टूडेंट्स को उनको अपनी रियल लाइफ से लिंक करने का कहा जाए, और एंड स्टूडेंट इन थिंकिंग अबाउट देयर ओन लाइफ्स एंड टू सपोर्ट देम इन फाइंडिंग अ वॉइस, कि उनकी जो इनर वॉइस है, उनके जो आइडियाज़ हैं, उनको सर्च आउट किया जाए, उसको निकाला जाए, उनके एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए उनको फोर्स किया जाए। इसको इसी तरीके से भी किया जा सकता है कि कोई फिक्शियस स्टोरी या कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट की जाए और स्टूडेंट को कहा जाए कि आप थिंक करो क्रिटिकली, और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को अडॉप्ट करो, ब्रेन स्टॉर्मिंग करो ग्रुप में। तो इससे क्या होगा कि कोलैबोरेशन होगी, लोगों में जो है सेल्फ एक्सप्रेशन जो है वो जनरेट होगा और एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करना वो सीखेंगे। सच स्ट्रेटजीज हेल्प ड्रॉ आउट स्टूडेंट हु अपीयर शाय विद एंड विदड्रॉन। तो इससे और ये फ़ायदा है कि जो बच्चे डर जाते हैं, सहमे हुए होते हैं, तो वो भी आगे आना शुरू होंगे और अपनी उनकी हेजिटेशन ख़त्म होगी। वो हेजिटेशन एंड आर एसेंशियल हेजिटेंट टू शेयर देयर व्यूज़, तो उनको भी जो है आप निकाल के उभार सकते हो, क्योंकि वो एज ए डिफ़िकल्ट लर्नर अपने आप को कंसिडर करके वो अपने आप को छुपा रहे होते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि शायनेस मतलब शर्मा के और जो है मास्क पहन लेंगे, या एंगर या ग्रीफ का जो साइड लेके अपने इस चीज़ को छुपा रहे होते हैं। अग्रेसिव बिहेवियर भी स्टूडेंट का क्लास में होता है, वो इसी कहानी कॉइन का इज द सेम फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन, ये इस कहानी का दूसरा रुख है। उसमें यह है कि वो अपने इमोशनल हैवी इमोशंस को कोई बेटर मैनेज नहीं कर पा रहे। स्टूडेंट जो है वो उनके पास कोई नेसेसरी चैनल नहीं होता, जैसे स्कूल काउंसलर वगैरह अवेलेबल नहीं होते, ना ही कोई डिजिटल टूल होता है जिसके थ्रू वो अपने इमोशंस को या अपने आप को समझ सकें कि हमारे साथ क्या सिचुएशन दरपेश आई है। क्योंकि सब स्टूडेंट्स तो लकी नहीं होते कि उनको घर पे ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहाँ पे उनके इमोशंस को टैकल किया जा सके या उन्हें जो है सेल्फ मैनेजमेंट सिखाई जा सके। स्कूल में ही स्कूल कैन प्रोवाइड अ नर्चरिंग एंड
empowering environment to those who do not have access to it within their family setups। के स्कूल ही है जहाँ पे उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ये सेटअप मिल सकता है। आगे बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रनिंग ऑन अ बैंड एड दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रिवीलिंग देयर डिफिकल्टीज टू द वर्ल्ड अराउंड देम। बैंड एड मीन्स कि एक लिमिटेड या टेम्परेरी किस्म की उन्हें मदद मिल रही होती है जो कि लॉन्ग टर्म या लॉन्ग रेंज की नहीं होती। तो उससे ये होता है कि वो अपने इमोशंस को रिवील नहीं कर रहे होते। फिर बताया गया ट्रेडिशनली एज अ कल्चर वी हैव वैल्यूड डिसिप्लिन ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन, कि हम सेल्फ एक्सप्रेशन को कोई सिग्निफिकेंस नहीं देते। एंड अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से अवर करिकुलम हैज़ प्रायोरिटाइज लर्निंग ओवर सेल्फ केयर, कि हमारे करिकुलम में क्या चीज़ को ज़्यादा फोकस किया गया है कि हम पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करें, पर सेल्फ केयर को हम इग्नोर करें। लकीली पेंडेमिक ने क्या किया कि डिजिटल लाइन्स खोल दी कम्युनिकेशन की टीचर और लर्नर्स के बीच में, कि अब क्या है स्कूल्स अपना काम सोशल मीडिया पे शो ऑफ कर रहे, शोकास्ट कर रहे हैं, और पेरेंट्स और टीचर के और स्टाफ से एक्सेस स्टूडेंट्स को मिल गई है वाया व्हाट्सएप, रिजल्टिंग इन कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल बैरियर, के स्टूडेंट को जो है वो बैरियर जो बीच में होता था, कम्युनिकेशन गैप होता था, उस चीज़ को ओवरकम कर लिया। सो दैट द चिल्ड्रन इज़ बेटर सपोर्ट टू टीम वर्क बिटवीन स्कूल मैनेजमेंट टीचर एंड पेरेंट्स, कि अब क्या है कि स्कूल मैनेजमेंट टीचर और पेरेंट्स तीनों कोलैबोरेटिवली पेंडेमिक के टाइम में जैसे स्कूल जो है ऑफ हुए, ऑनलाइन स्विच हुए, तो उसमें उनकी कोलैबोरेशन इंक्रीज हुई डिजिटल मीडियम के थ्रू। तो अब जो है वो अपने स्टूडेंट्स को सेल्फ केयर और सेल्फ मैनेजमेंट कलेक्टिवली सिखा सकते हैं। द पेंडेमिक हैज़ ऑल्सो ओपन अप एन विंडो ऑफ अवेयरनेस, के पेंडेमिक की वजह से एक अवेयरनेस भी आई है फॉर प्रीवियसली शेल्फ नेसेसिटीज़ सच एज रिसर्च बैक करिकुलम, के पहले जो है रिसर्च बैक करिकुलम को एक बैक साइड पे डाल दिया था, उसको लिफ्ट फोकस नहीं किया गया था। दैट टीचर्स सोशल एंड इमोशनल स्किल्स एज अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट कंटेंट, के जिसमें सोशल और इमोशनल स्किल्स को सिखाया जाता था। अ फ्यू मिनट ऑफ लुकिंग आउट फॉर ईच अदर, कि एक मिनट थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को ढूंढना, वर्ड्स ऑफ काइंडनेस, कि आप जो है चेकिंग इन विद द पॉजिटिव ग्रीटिंग, कि अच्छे से किसी को सलाम करना, टीम गेम्स इन द क्लास, टीचिंग वोकेबलरी ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशंस। तो उससे कल्चर ऑफ कामनेस एंड पॉजिटिविटी होता था कि आप एक दूसरे को सलाम कर रहे हो, एक दूसरे से हमदर्दी रख रहे हो, ऐसे अल्फाजात इस्तेमाल कर रहे हो जो कि इमोशनली प्यार मोहब्बत के अल्फाजात स्टूडेंट्स को सिखाया जाना। तो उससे कामिटी एंड कामनेस और पॉजिटिविटी प्रॉस्पर करती है और स्टूडेंट में इनकलकेट होती है। फिर आगे बताया है सोशल एंड इमोशनल लर्निंग is directly correlated to the improvement of relation across the school community। अब अगर किसी की सोशल और इमोशनल लर्निंग हो गई है तो उसका डायरेक्ट लिंक क्या होगा कि स्कूल कम्युनिटी में, स्कूल में बेहतर ताल्लुकात क्रिएट होंगे, रिजल्टिंग इन इंक्रीज मोटिवेटेड एंड बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस, और अल्टीमेटली एकेडमिक परफॉर्मेंस भी स्टूडेंट्स की अच्छी होगी। कन्वर्सली स्टूडेंट्स हुज इमोशनल और वेलबींग इज एट स्टेक, के जो इमोशनली और सोशली बेहतर नहीं होते में स्लाइड इनटू डिसंगेजमेंट, डीमोटिवेशन एंड लो ग्रेड। तो वो जो इमोशनली एंड सोशली वेल नहीं होते तो उनके ग्रेड्स पे भी इम्पैक्ट आता है और वो डीमोटिवेट भी होते हैं। द स्पायरल इज़ हार्ड टू बीट। वन स्टूडेंट डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज अ हैमस्टर ऑन अ व्हील। हैमस्टर ऑन अ व्हील का मतलब कि वो ऐसा कोई काम कर रहा है, वो फील दैट दे वर्क टायरलेसली फॉर नो टेंजेबल रिजल्ट, के ऐसा काम कर रहा है जिसका कोई अल्टीमेट उसे कोई टेंजेबल रिजल्ट नहीं मिलने वाला। मोस्ट स्टूडेंट इन दैट काइंड ऑफ ट्रैप विल नीड अ बेल आउट। ऐसे किस्म के स्टूडेंट्स जिनको ऐसे लग रहा है कि वो मेहनत कर रहे हैं पर उससे उसका कोई फल नहीं मिल रहा, तो उनको एक बेल आउट चाहिए। बेल आउट मीन्स कि रिहाई, यहाँ से एक ऑल्टरनेट मिलना चाहिए। एंड यूजुअली इट कम्स इन फॉर्म ऑफ ट्यूटर, कि जो उनको हेल्प आउट कर सके, एक ट्यूटर या मेंटोर हु कैन हेल्प देम टू गेट देयर ग्रेड्स, जो उनके ग्रेड्स को बढ़ा सके, ग्रेड इंप्रूव करवा सके, बट नॉट नेसेसरीली डेवलप द इमोशनल स्किल रिक्वायर्ड फॉर सेल्फ डिसिप्लिन। पर वो उनके इमोशनल स्किल्स पे वर्क नहीं कर सकता जो उनके लिए सेल्फ डिसिप्लिन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। स्कूल्स that can bridge the gap between the learning and emotional self-regulation and social skills can boost a school community with progressive ethos and spirit of growth and accomplishment and community। कि स्कूल ही हैं जो कि गैप को ख़त्म कर सकते हैं, ब्रिज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं बिटवीन लर्निंग एंड इमोशनल सेल्फ रेगुलेशंस। एंड
सोशल स्किल्स ही जो हैं वो स्कूल की कम्युनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, जिससे प्रोग्रेसिव एथोस डेवलप होंगे, स्पिरिट ऑफ ग्रोथ मतलब आगे बढ़ने का और जो है कम्युनिटी में अकम्प्लिश करने का और कम्युनिटी इम्प्रूव करने का मौका प्रोवाइड कर सकते हैं। इमोशनल एंड सोशल वेलबींग कैन ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव कनेक्शन बिटवीन स्टूडेंट, helping them make responsible decision and set up realistic goal for themselves and contribute constructively to the learning of others। कि इमोशनल और सोशल वेलबींग ही है कि जो पॉजिटिव कनेक्शन क्रिएट करेगी बच्चों के बीच में, और फिर उससे वो रिस्पॉन्सिबल डिसीजन ले सकेंगे, अपने लिए रियलिस्टिक गोल सेट कर सकेंगे, और फिर वो कंस्ट्रक्टिव लर्निंग की तरफ उनका रुझान बढ़ेगा। होप यू लाइक दिस ओपिनियन। इफ़ यू वांट टू हैव मोर ओपिनियन translated in Urdu, so kindly subscribe to my channel. Thank you.